जय हिंद। मैं रोहन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा दांत यानी तीत। ये बायोलॉजी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिफेंस के जो आर्मी का एग्जाम होता है, किसी भी ट्रेड का हो, तो इसमें 1 से 2% इस चैप्टर से पूछ लेता है। तो हम इस चैप्टर को एकदम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। जैसे हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा दांत यानी कि तीत। अगर हम तीत या दांत के निर्माण की बात करते हैं तो ये हमारे एकदम कठोर उत्तक से बना होता है। ये जो हमारे दांत है उत्तक से बने रहते हैं, पर उत्तक जो होता है वो हमारा कठोर होता है, जिससे ये बने होते हैं दांत हमारे। और हम इस दांत के अध्ययन की बात करते हैं दांत के की, तो वो है हमारा ओडोंटोलॉजी। ये ओडोंटोलॉजी जो होता है इसमें हमारे दांतों का इन तीतों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम दांत की बात करते हैं, जैसे हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ वहां पे दांत का, जो हमारा इसका जो बाहरी भाग होता है इनेमल, कौन सा? इनेमल। ये दांत का बाहरी भाग होता है और ये सबसे कठोर भाग भी होता है हमारे दांत का। और हम दांत के आंतरिक भाग की बात करते हैं तो हमारा डेंटाइन हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ये अंदर का भाग डेंटाइन, डेंटाइन हो जाता है। दांत का जो भारी भाग है वो इनेमल, जो सबसे कठोर भाग होता है। और दांत का आंतरिक भाग जो कहलाता है वो डेंटाइन कहलाता है। और हम अगर पहली बात करते हैं दांतों में, तो ये जो हमारे दूध के दांत हैं ये 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं। जो ये हमारे दूध के दांत होते हैं, तो ये जो होते हैं बच्चों में 12 साल की उम्र तक दूध के दांत टूट जाते हैं। अगर हम उनके दूध के दांत की जो संख्या की बात करते हैं तो ये जो हमारे होते हैं ये 20 होते हैं, संख्या में 20 होते हैं जो हमारे 12 साल की उम्र तक टूट जाते हैं। अगर हम जीवन काल में बात करते हैं, जो जीवन काल में हमारे कई बार दांत आते हैं, वो 2 बार दांत आते हैं। पहले आती है हमारे बचपन में 20 दांत, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, जिन्हें प्राथमिक दांत या अस्थायी दांत भी कहते हैं। और दोबारा कर आते हैं हमारे द्वितीय दांत, जो स्थायी दांत होते हैं 32, ये आते हैं। अगर हम इनको टोटल मिलाकर बात करते थे, हमारे जीवन में कुल दांत 52 आते हैं। यानी कि हमारे पूरे जीवन में 52 दांतों का जीवन काल रहता है 52 दांतों का। अगर हम मनुष्य को कहें, जो हमारा मनुष्य होता है, अगर दांत के हिसाब से देखें तो ये हमारा द्विवार दंती होता है। द्विवार दंती, क्योंकि इसके जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, एक बार बचपन में और दूसरी बार वयस्क होने के, मतलब कि 13 से 14 के बाद जो दांत आते हैं वो स्थायी जाते हैं। तो इसे मनुष्य को द्विवार दंती भी कहा जाता है। तो अगर हम दांत के प्रकार की बात करते हैं, जो मनुष्य में दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा इंसीजर, दूसरा हमारा कैनाइन, नंबर 3 होता है हमारा प्रीमोलर और नंबर 4 होता है मोलर। तो ये हम 4 दांत है हमारा, जैसे कि हमने बताया कि नंबर 1 होता है कृतक यानी कि इंसीजर, नंबर 2 होता है हमारा रदनक जो कैनाइन होता है, नंबर 3 होता है हमारा अग्रचर्वणक जो प्रीमोलर होता है, और नंबर 4 हमारा चर्वणक जो हमारा मोलर। यानी कि 4 प्रकार के टोटल दांत हमारे मनुष्य जीवन में आते हैं। तो हम इन चारों दांतों को एकदम विस्तार से पढ़ते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको पहले आप नोट कर लें। अगर आपने उसे नोट कर लिया तो हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अपने दांतों के प्रकार। तो हम पहले बता दें आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से कि जो हमारे दांत है इंसीजर, ये हमारे सामने के दांत होते हैं। कैनाइन हमारे इनसे नुकीले दांत इनसे थोड़े नीचे की तरफ होते हैं, इनसे ऊपर हमारे प्रीमोलर होते हैं, और उसको सबसे ऊपर होता है मोलर। और हमको आपको इनके साथ साथ भी बताते रहेंगे थोड़ी के साथ साथ। तो हम चलते हैं पहले हमारे जो इंसीजर यानी कि कृतक जो दांत है इनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे दांत इंसीजर या कृतक, ये भोजन को काटना काम करते हैं। इनके भोजन को जो काटते हैं ये काटते हैं। जैसे बचपन में हम रोटी खाते थे, उसका रोल बना के तो हम इस तरह से काटते थे, तो वो हमारा काटने का काम करते हैं। रोटी ब्रेड को भी हम इस तरह से काटते थे, ये हमारा काटने का काम करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इन्हें नॉइस टीथ भी कहा जाता है, इन्हें नोस टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो दांत होते हैं हमारे, ये जो दांत होते हैं हमारे इंसीजर, ये वाले होते हैं आगे के, तो ये हमारे जस्ट नाक के नीचे होते हैं, इसलिए इन्हें नोस टीथ भी कहते हैं। और इनकी संख्या की बात करते हैं तो 8 होते हैं टोटल, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं। जैसे आपको जहां पर दिख रहा है यहाँ इंसीजर है, तो ये 4 दांत है, 1 2 3 4, ये 4 ऊपर हो गए। इसी तरह का एक जबड़ा हमारा नीचे होता है, एक ऊपर होता है, तो ये हमारे दांत 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 दांत हो गए। दूसरे दांत के प्रकार पे रदनक यानी कि कैनाइन, जो कैनाइन होते हैं
दांत ये हमारे दांत भोजन को फाड़ने का काम करते हैं और ये मांसाहारी जीव में लंबे होते हैं। जो हमारे रदनक दांत जो होते हैं हमारे जो हमारे मांसाहारी जीव होते हैं इनमें बड़े नुकीले और उनमें सबसे ज्यादा लंबे भी होते हैं और इन्हें आई तीत भी कहा जाता है। इन्हें आई तीत इसलिए कहा जाता है, जो हमारे दांत होते हैं ये वाले इंसीजर होते हैं, ये जो हमारे जस्ट आंख के नीचे होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, आई तीत भी कहते हैं। और नंबर 4 की बात करते हैं कि इनकी संख्या की बात करते हैं तो टोटल 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। जैसे ये हमारे कैनाइन दांत है तो ये हमारे दो दांत हो गए ऊपर, एक दो, यानी कि एक इधर और एक इधर, दो दो हो गए ऊपर जबड़े में और 2 हो गए हमारे नीचे के जबड़े में। टोटल जो दांत हो गए हमारे वो हो गए 4 दांत। और नंबर 3 की बात करते हैं हम, प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक दांत, जो करते हैं भोजन को चबाते यानी कि चबाने का काम करते हैं ये दांत। और ये बच्चों में नहीं होते, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये दांत जो हमारा प्रीमोलर है ये नहीं होते हैं। और हम नंबर तीसरे की बात करते हैं, इन्हें तीत भी कहा जाता है। ये जो हमारे दांत होते हैं ये जस्ट हमारे गाल के नीचे होते हैं, इनके यहाँ पे होते हैं, इसलिए इन्हें हम तीत भी कहते हैं। अगर हम इनकी संख्या की बात करते हैं तो ये 4 ऊपर 4 नीचे, तो वो टोटल हो जाते हैं हमारे 8 दांत। जैसे हम यहाँ पे बताएं कि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 और 2 इधर, एक इधर एक 2 इधर, 2 और 2 कितने हो गए हमारे 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल हो गए हमारे 8 दांत। अगर हम नंबर चौथे की बात करते हैं, जो मोलर यानी कि चवणक दांत है उसकी बात करते हैं, तो ये जो दांत हुआ है मोलर, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर, ये 3 प्रकार के हमारे मोलर दांत होते हैं। और भोजन को ये चबाते हैं, ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। जैसे हम रोटी वोटी खाते हैं तो हमारे जो खाते हैं इन्हीं दांतों से चबाते हैं, और जो हमारे प्रीमोलर होते हैं ये भी चबाते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, तो ये जो थर्ड मोलर दांत होते हैं हमारे, ये वाले थर्ड मोलर दांत ये बच्चों में नहीं होते हैं। ये थर्ड मोलर जो दांत होते हैं बच्चों में अब्सेंट रहते हैं। और संख्या की बात करते हैं तो ये 6 ऊपर 6 नीचे, टोटल 12 दांत होते हैं। वैसे कि ये हमारे फर्स्ट इधर हो गया, सेकंड थर्ड, 3 दांत इधर 3 दांत इधर, 6 हो गए ऊपर और 6 हो गए नीचे, टोटल दांत हो गए हमारे 12। और हम एक दांतों का फॉर्मूला होता है वो भी बताएंगे, तो उससे पहले आप इसे नोट कर लें। अगर आपने उसे नोट कर लिया तो हम आगे चलते हैं हम अपने दांतों का फॉर्मूला देखते हैं, जिसे हम डेंटाइल फॉर्मूला भी कहते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है IC प्रीमोलर MM, यानी कि इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर बटे इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इनको हम लिख देते हैं। अगर हम वयस्क आदमी में देखें और बच्चे आदमी का, इनका दोनों के जो दांत फॉर्मूला होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हम देखते हैं वयस्क आदमी में फॉर्मूला देखने का एक मेथड है कि जो दांत है ये हमारा, इसको हम भाग 2 में बांट देते हैं। यानी कि किसी भी दांत के ऊपर जबड़े भाग को या नीचे वाले भाग यानी कि जबड़े को क्या करते हैं, बांट देते हैं कि उसके 2 पार्ट कर देते हैं। जो हम एक पार्ट की ओर देखते हैं हम, जैसे हमारा इंसीजर कितने एक साइड में 2 दांत है, यानी कि 1 और 2, तो ऊपर लिख देते हैं हम 2। अब चलते हैं हमारा कैनाइन, यानी कि कैनाइन इधर कितने 1, तो हम इधर 1 लिख देते हैं। और हमारा ऊपर फिर आता है प्रीमोलर देखते हैं इसमें कितने 1 और 2, इसमें हमारे कितने 2 दांत। और फिर आता है मोलर, तो मोलर में कितने एक साइड 1 2 3, तो इधर हम कितने लिख देते हैं 3। तो ये दांत जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यही, तो यानी कि 2 1 2 3, यानी कि सेम जैसा ऊपर लिखा हमने ऐसा ही नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा वयस्क आदमी का क्या बनेगा फॉर्मूला बनेगा। वैसे ही हम एक बच्चे का देखते हैं, इसमें बच्चे में हमारे इंसीजर कितने होते हैं 2, तो ऊपर 2 लिख दो। कैनाइन कितने होते हैं हमारा 1, तो 1 लिख दो। और हमारे जो प्रीमोलर है वो कितने रहते हैं बच्चों में, आपको हम जैसा अभी बताया प्रीमोलर नहीं होते, तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे, नहीं रहते हैं। और मोलर की बात करते हैं तो उसमें जो बच्चों में थर्ड मोलर जो होता है वो अब्सेंट यानी कि नहीं होता है, तो वो हम ऊपर 2 लिख देते हैं। और सेम ऐसे ही नीचे लिख देते हैं 2 1 0 2। तो हमारा बच्चों का फॉर्मूला होगा और ये वयस्क आदमी का फॉर्मूला होगा। हमारा जो दांत का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे कि
वो भी बायोलॉजी को एकदम आसान भाषा तरीका में सीख जाएं। जय हिंद।